तुम्हें मशीन में कपड़े डालने में भी दिक्कत हो रही है, वो काम के लिए भी मुझे ही बोल रही है। ठीक है, मैं सब काम करती हूँ, बाकी का काम तुम कर लेना, ठीक है? बाकी का काम कहाँ रहा? मैं चली आराम करने। पूछी नहीं बहू कि बाकी का काम क्या होगा माँ जी? बाकी का काम आराम करना और क्या? बताई नहीं बहू। अरे माँ जी, मुझे पता है ना कि बाकी का क्या काम होगा। आपको बताने से क्या फायदा? मैं जा रही हूँ, अपना शरीर को थोड़ा रेस्ट दे देती हूँ। हाँ हाँ, देना आराम से शरीर का रेस्ट देना। आज से मैं झाड़ू पोछा को हटा देती हूँ। झाड़ू पोछा की जगह तू ही काम कर लेना, बाकी का काम मैं कर लूंगी, ठीक है? ये माँ जी झाड़ू पोछा वाले को हटा रहे हैं। माँ जी, आखिरकार आपको मेरे से क्या दुश्मनी है जो थोड़ा सा मुझे आराम नहीं करने देते हैं? ये झाड़ू पोछा से तो मैं कितना खुश होती हूँ, उसे अपनी तरफ से 100-200 रुपए हर महीना दे देती हूँ कि तू बहुत अच्छा काम कर रही है, और आप हैं कि उसे बराबर हटाने की कोशिश करते हैं। इतना जातिया मत ना कीजिए माँ जी अपनी बहू पर। चल चल यहाँ से, अपने नौटंकी अपने पास रख। मैं जा रही हूँ, मशीन में कपड़े डाल देती हूँ, लेकिन झाड़ू पोछा वाली कल से नहीं आएगी। अरे माँ जी, आप रुक जाइए, मैं ही कपड़े डाल देती हूँ मशीन में। अब बात समझ में आई ना बहू रानी? मेरे इतना गुस्साने से अच्छा था कि तुम ही कर लेती ना काम, तो मुझे धमकी भी देना नहीं पड़ता। और हाँ, थोड़ा खाना ढंग से बनाने के लिए सीखो। अगर ढंग से खाना बनाने के लिए नहीं सीखी तो कल से बाजार जाना बंद कर दूंगी तेरा। और जो मेरा बेटा पैसा दे करके तुम्हें जाता है ना, वो पैसा दिलवाना भी बंद करवा दूंगी मैं। माँ जी, अब सास है तो कुछ भी कीजिएगा। अरे माँ जी, मैं आपकी बहू ही ना हूँ, कोई दुश्मन थोड़ी ना हूँ जो इस तरह से कर रहे हैं आप। आपके बेटे मुझे 2-4 रुपए दे देते हैं, उसमें भी आपको बहुत गुस्सा आता है। एक तो मुझे कोई काम नहीं करने दिए, घर में घुसा लिए। अच्छा बहू, मैं काम नहीं करने दी? अरे तुम में इतनी आलसी भरी हुई है ना कि तुम घर का काम तो कर ही नहीं पाती है, बाहर का क्या काम करेगी? अगर बाहर का काम करना है तो करना, मैं कहाँ रोक रही हूँ? अब आपकी ऐसी रवैया रहेगी मेरे ऊपर तो मुझे तो बाहर के काम करनी पड़ेगी ना माँ जी। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ कपड़े धोने। लगता है कि कपड़ा तो ये हाथ से धोएगी रगड़ रगड़ कर। मशीन में भी कपड़े धोने के लिए मुझे बोल रही है कि मशीन में आप कपड़े डालिए। ये मेरी सास है कि मैं इसकी सास हूँ? इतना गुस्साने से तो बहू कुछ सुधर गई है, अब बिना बोले काम किए जा रही है। मर गई मैं काम कर करके। मुझे पता रहता कि शादी करने के बाद मुझे इतनी काम करनी पड़ेगी तो मैं तो शादी करती ही नहीं। अच्छा बहू, शादी नहीं करती तो और क्या करती तू? अपनी माँ के पास रहती, भाभी से काम करवा करवा करके मजे से अपनी जिंदगी काटती। फालतू में मेरी माँ शादी करवा दी आपके बेटे के साथ मेरी। अच्छा बहू, तुम अपनी भाभी को तो बराबर बोल रही है कि मेरी भाभी काम कर देती थी, मैं मजे से आराम से रहती थी। तुम्हारी भाभी भी तो किसी की बेटी है ना, क्या उसका मन नहीं करता आराम करने का? तो मेरी बेटी जब यहाँ आती है तो मेरी बेटी से ही तुम फुसला फुसला कर सारा काम करवा लेती है उससे। तो अपनी भाभी के जैसा ही मेरी बेटी को समझ रखी है क्या? देखिए माँ जी, आप बहुत गलत बोल रहे हैं। दीदी तो अपने मन से काम करती है ना, मैं कहाँ जोर देती हूँ उनको काम करने के लिए। अब वो मेरी सहेली बन गई है, मैं मान रही हूँ कि मुझे वो कम काम करने देती है, खुद काम ज्यादा कर लेती है, तो मेरी इसमें कहाँ गलती है माँ जी? देखिए माँ जी, एक तो आपकी बेटी को अपनी बहन जैसी मैं मानती हूँ, उनको मैं अपनी सहेली मान करके उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार करती हूँ। अब बोलिए तो मैं कड़क भाभी बन जाऊँ माँ जी? अरे बहू, मुझे ये सब मत सिखा, मैं सब जानती हूँ। अगर तू कड़ी भाभी बनती ना तो मेरी बेटी करने वाली ही नहीं थी काम। तू इतना उसे चिकना चिकना करके सारे काम करवाती है ना, मैं भी जानती हूँ। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ मैं, तुम्हारी सास जो हूँ। अच्छा बाजी, और क्या काम था मैं कर लेती। छोड़िए ना ननद भाभी का रिश्ते की बात। अब जब बात सामने आई तो बात चेंज कर दी तू। देख बहू, मैं फिर से बोल रही हूँ कि मेरी बेटी 1 सप्ताह बाद आने वाली है। मेरी बेटी के आने के बाद अगर तुम उससे अपने से ज्यादा काम करवाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर से आ रही है 1 सप्ताह बाद? अरे तो माँ जी पीछे ही पड़ी हुई है मेरी। अब मुझे कुछ तिकड़म लगानी होगी। अब तो मुझे यहाँ से जाने में भलाई है, नहीं तो इनकी बेटी और ये दोनों मिलकर के इस बार मेरे से ना नौकरों से भी बदतर हालत कर देंगे। क्या सोच रही है बहू? मैं तो सोच रही हूँ ना माँ जी कि मेरी सहेली आ रही है इतनी दिन पर, तो मैं उन्हें क्या क्या बनाकर खिलाऊंगी, वही सोच रही हूँ मैं। हाँ, तो यही सोच लेनी चाहिए और कुछ दूसरी सोच नहीं होनी चाहिए, समझी ना? ठीक है माँ जी, जा रही हूँ मैं, बाकी का काम कर लेती हूँ। अरे यार मैं क्या करूं, मैं तो यहाँ पूरी फंस गई हूँ। मैं इस दलदल से कैसे निकलूं यार? अरे यार अब क्या हुआ? क्या बोलूं, मेरी ननद आने वाली है 1 सप्ताह बाद, और इस बार तो मेरी चालाकियां मेरी सास पकड़ ली है।
माँ जी लीजिए चाय। एक ही कप लेकर के आई है बहू, दूसरी कप? माँ जी मुझे चाय पीने की जरा सा भी इच्छा नहीं हो रही है। क्यों? वो क्या है ना माँ जी, मेरे पेट में ना कल रात से ही बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ ना माँ जी कि यहाँ की वो सबसे बड़ी हॉस्पिटल है ना, उसमें मैं जाकर दिखवा लूँ क्या? वो हॉस्पिटल का तो 1000 रुपया फीस ही है। ये बहू ना मुझे बहुत परेशान कर रखी है। क्यों बहू? यहाँ की सबसे बड़ी हॉस्पिटल में दिखवाने की क्या जरूरत है? जब तू अपने मायके रहती थी तो कैसे बोलती थी कि बगल वाला हॉस्पिटल से मैं दिखवाती थी? कुछ भी होता था तो 200 रुपया फीस था माँ जी। मैं तो बोलूंगी बहू जा अपने मायके में ही दिखवा करके आ जा। ठीक है माँ जी, अगर आप बोलते हैं तो आपकी बात को मैं कैसे टाल सकती हूँ। अगर आपको यहाँ का बड़ा हॉस्पिटल में मेरा ना दिखवाने का मन होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं माँ जी। और हाँ, दिखवा करके जल्दी आ जाएगी यहाँ। ठीक है माँ जी, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही मैं करूंगी। आ रही हूँ ना, देखते रहिएगा। अरे क्या हुआ बेटा, ससुराल में सब ठीक तो है ना? अचानक आ गई तू? ठीक है माँ, मैं तो पराया हो ही गई थी। अब तू ऐसी ऐसी बात कर रही है ना कि और पराया बना रही है तू मुझे। अरे माँ, ससुराल से बेटी जब घर आती है तो उसकी माँ हाल समाचार पूछती है। तू तो मेरे ऊपर ही आ जाती है कि तू इतनी जल्दी कैसे आ गई। अरे मेरी सास जब बोलेगी आने के लिए तभी ना मैं आऊंगी माँ। मेरी सास को मेरे ऊपर दया आ जाती है लेकिन तुझे नहीं आती है। अरे बेटा, तू मेरी बातों को बुरा क्यों मानने लगती है? मैं तो ऐसे ही कुछ पूछ ली। अभी 10 ही दिन तो गए हुए तुम्हारे हुए हैं, इसीलिए तो मैंने पूछा। अच्छा ठीक है माँ, भाभी कहाँ है? भाभी से बोलो मेरा फेवरेट खाना बनाने के लिए। मैं वहाँ का खाना खा खा कर बोर हो गई हूँ। हर दिन खिचड़ी खिचड़ी, बाहर का भी खाना कुछ अच्छा नहीं मिलता है। अब तो मुझे अपने मायके का खाना खाने का बहुत याद आ रहा था, तो मैंने अपने माँ जी से बोली और माँ जी बोली कि चलो ठीक है, 2 दिन बाद आ जाना। अच्छा ठीक है बेटा, मैं अभी बहू से बोलती हूँ बनाने के लिए। बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू, अपनी ननद के लिए उसका फेवरेट खाना बना देना। हाँ माँ जी, मैं वही बना रही हूँ। ठीक है बहू, जा जा जल्दी बना ले। और हाँ भाभी, मेरे बैग में ना 1 सप्ताह के कपड़े रखे हुए होंगे, तो प्लीज मेरे कपड़े सारे धो दीजिएगा। हैं? 1 सप्ताह का कपड़ा? क्या करते हैं दीदी आप अपने ससुराल में जो आपसे अपने कपड़े नहीं धुलते हैं? अरे भाभी, आप मेरे से मत पूछिए। मेरी सास ना मुझसे इतना काम करवाती है ना कि मेरे अपने खुद का कपड़े नहीं धुल पाते हैं भाभी। अरे बहू जा ना, 1 ही सप्ताह के तो कपड़े हैं, जल्दी धुल जाएंगे। जा, खाना बनाते बनाते धो लेना। ये ननद रानी को मैं क्या करूं? इनकी शादी हुई थी तो मैं कितना खुश हुई थी कि अब ये मेरी ननद रानी मेरे घर से जा रही है, मेरी जिंदगी से जा रही है। अब मुझे काम की बोझ कम रहेगी। जब भी अपने ससुराल जाते हैं वहाँ से और काम लेकर के यहाँ आ जाते हैं, और 1 सप्ताह पर कौन अपने मायके आता है बार बार? पता नहीं इनकी कैसी सास है। मैं तो ये ननद रानी से तंग ही आ गई हूँ। मैं करूँ तो क्या करूँ? अब मुझे सुकून का जिंदगी मिला है। अरे कुहू, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए बेटा, लेकिन तू ऐसी हरकतें जो करती है ना, उसी पर बोलना पड़ रहा है। तुम्हें अपने ससुराल में गए हुए 7 दिन 10 दिन होते नहीं है कि तू अपने मायके आ जाती है। अरे क्या है माँ, ससुराल ससुराल बोलते रहती है। ससुराल में रहना आसान नहीं है। ससुराल में आदमी आदमी नहीं होता, एक मशीन हो जाता है, समझी ना? मशीन? मशीन कैसे हो गया? अरे 3 टाइम का खाना ही तो बनाना होता है, और मशीन में कपड़े धुल जाते हैं, और काम ही क्या होता है? बाकी के काम के लिए तुम्हारे घर में तो काम वाली आती है। अरे माँ, जरा एक बात बताना, ये किसने रिवाज निकाला है कि 3 टाइम खाना बनाओ और तीनों टाइम का बर्तन धो, और डेली डेली कपड़े बदल बदल करके पहनो, डेली डेली मशीन में कपड़े धो, और उतना ही नहीं, उन कपड़ों को भी प्रेस करो उसके बाद पहनो। ये क्या है माँ? अभी मेरे बस की बात नहीं है माँ। तो ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारे बस की बात नहीं है? तुम्हारी सास मारती है क्या? ये क्या बोल रही है माँ? भला मेरी सास मुझे क्यों मारने लगी? तो तू ऐसे क्यों करती है बेटा? हर 10 दिन पर अपने मायके आ जाती है, ऐसे भला काम चलेगा तुम्हारा? अरे माँ, ऐसे क्यों बोल रही है? मेरी सास भी यही लेक्चर सुनाती थी और तुम भी यही लेक्चर सुना रही है। तुम्हारा बहुत याद आता है, इसीलिए मैं आ जाती हूँ तुमसे मिलने। मेरी सास के बारे में तो ना ही बोलो, जो अच्छा है। पता है, बात बात पर धमकी देती है कि अगर अच्छे से काम नहीं करेगी तो झाड़ू पोछा और बर्तन वाली को हटा दूंगी। मेरी सास बोलती है कि मेरी बहू आ गई है तो बहू के रहते हुए ये बर्तन वाली क्यों आएगी, सब तुम्ही को करना पड़ेगा। अरे बेटा, तू काम नहीं करेगी तो तुम्हारी सास ऐसा बात करेगी? तुम्हारा यहाँ तो चल गया, लेकिन ससुराल में कैसे चलेगा बेटा? चल गया क्या माँ? मैं भी कम नहीं हूँ माँ। जब मेरे सर पर ज्यादा काम का बोझ पड़ जाता है ना, तो मैं अपनी सास से ही सब काम करवा लेती हूँ। और मेरी ननद आती है ना, मैं तो अपनी ननद को भी नहीं छोड़ती हूँ माँ। मैं अपनी ननद से भी सब काम करवा लेती हूँ। कितने मस्ती से बोल रहे हैं कि मेरी ननद आती है तो मैं अपनी ननद
काम करवा लेती हूँ, मैं अपनी सास से भी काम करवा लेती हूँ। अगर मैं ऐसा करूंगी ना तो माँ बेटी का आग लगने लगेगा। खुद पर बीतती है उससे भी नहीं इनको पता चलता है। मायके में आकर के भाभी ये बना दीजिए, वो बना दीजिए, दिन रात हाथ में चाय चाहिए इनको। सारे कपड़े धो धो करके देना है महारानी को। ये दीदी ना माँ जी के कारण ही बिगड़े हैं। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मुझे ऐसा लग रहा है अभी के अभी ससुराल छोड़ करके मैं भी अपना मायके चली जाऊं। ये जब भी जाते हैं तो मेरा इतना मन खुश होता है ना, इतना दिल आनंद होता है, लेकिन इनके आने के बाद मेरा तो जीना ही मुश्किल कर देती है मेरी ननद रानी। भाभी क्या कर रहे हैं भाभी? खाना बना रही हूँ। वैसे भाभी खाना में तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा मन ना शांत हो ही नहीं रहा है। एक बार मुझे लगा कि पूछ ही लेती हूँ। वैसे आपने खाना में क्या क्या बनाया भाभी? ओ दीदी, दाल चावल रोटी सब्जी और सलाद पापड़ बना दी हूँ। अरे क्या भाभी, ये सिंपल वाला खाना बना दिए। माँ ने क्या बोला था आपको कि मेरी बेटी जब तक रहेगी उतना दिन उसके पसंद का खाना बनाना? ये क्या अपना मन का करने लगे भाभी? मुझे तो अभी छोले भटूरे खाने का मन है भाभी। दीदी छोले भटूरे मैं कैसे अचानक बना दूं? छोले भिंगाई नहीं हूँ तो इतना जल्दी कैसे बन जाएगा? मुझे सब पता है भाभी कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अगर आप चाहेंगे ना तो भी तुरंत ही छोले भटूरे बन जाएंगे। मुझे तो ऐसा लगने लगा है ना कि मैं यहाँ आती हूँ तो आपका बोझ बन जाती हूँ, इसलिए आप मेरे खाने पर लगाम लगाना चालू कर देते हैं। सिंपल दाल चावल सब्जी रोटी बना करके छोड़ दिए। आपको भाभी माँ ने बोला था ना कि जितना दिन रहेगी मेरी बेटी उतना दिन उसका पसंद का खाना बनाना, लेकिन आप है कि अपना मनमानी करते हैं भाभी। अरे दीदी आप भी तो अब बहू बन गए हैं ना, आप ही बताइए, आपकी ननद ऐसे तुरंत आकर के बोलेंगी कि मेरे लिए छोला भटूरा बना दीजिए, आप बाकी के काम छोड़ करके कैसे जल्दी जल्दी छोले भटूरे बनाने लगेंगे? अरे दीदी मैंने माना कि पहले आपकी शादी नहीं हुई थी, आपके पास अकल नहीं थी, अब तो अकल आ गई है ना कि घर में एक भी परिवार बढ़ जाते हैं तो कितना काम बढ़ जाता है। अच्छा भाभी मैं सब समझ रही हूँ आपको, अब मैं आपका परिवार हो गई हूँ। भूलिए मत भाभी, मैं इस घर की सदस्य हूँ, समझे ना? अरे दीदी मैं कहाँ बोल रही हूँ कि आप इस घर के सदस्य नहीं हैं। मैं तो इतना बोल रही हूँ ना कि अभी मेरे बहुत काम है, अभी झाड़ू पोछा बर्तन सब करने हैं। अभी मैं खाना में ही लगी रहूंगी तो बाकी का काम कब करूंगी दीदी? आपके घर में तो झाड़ू पोछा बर्तन वाली के लिए काम वाली आती है, हमारे घर में तो वैसा नहीं है ना दीदी, मुझे ही सब अकेले काम करना पड़ता है। तो भाभी मेरे से आप जलने लगे हैं कि मेरे ससुराल में झाड़ू पोछा वाली आती है, आपके घर में नहीं आती है, तो मैं क्या करूँ? भैया की गलती है ना, भैया से बोलिए लगवाने के लिए। अरे दीदी बात को कहां से कहां आप ले जा रहे हैं? मैं तो एग्जाम्पल के अनुसार बोली ना दीदी कि आपके घर में झाड़ू पोछा बर्तन वाली आती है, हमारे घर में वो भी नहीं आती है, मुझे ही सब काम अकेले करने पड़ते हैं। आप बात को कहां से कहां लेकर के जा रहे हैं दीदी? मेरे दो दो बच्चे हैं, उनके काम करने होते हैं, घर का सारे काम करने होते हैं अकेले मुझे। माँ जी के पापा जी का भी कपड़ा धोना रहता है मुझे ही। आप भी एक सप्ताह का कपड़ा लेकर के आ गए हैं, उसे भी मुझे ही धोना पड़ेगा दीदी। मैं खूब समझ रही हूँ भाभी, मैं भी एक भाभी हूँ, मेरी भी ननद है, मुझे भी पता है कि ननद को कैसे कैसे बात को घुमा घुमा करके बोला जाता है। आप मुझे डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट बोल रहे हैं ना कि एक सप्ताह का कपड़ा लेकर के क्यों आ गए? मेरा ये घर है, मैं जैसे पहले रहती थी वैसे अभी भी ना रहूंगी भाभी। पहले मैं यहाँ रहती थी तो क्या मैं अपने खुद के कपड़े खुद से धोती थी? नहीं ना, सारे कपड़े तो आप ही धोते थे। तो अब ऐसा क्या हो गया कि मेरे कपड़े धोने में आपको आलस लगने लगी है? अरे हाँ समधन जी बोलिए ना, फोन कैसे किए आप? अरे समधन जी मैं फोन इसलिए की ना कि बहू गई है ना, उसका पेट का दर्द कैसा है, दिखवाइए हॉस्पिटल में। पेट का दर्द? हाँ समधन जी, वो अपने मायके गई है पेट का दर्द दिखवाने के लिए, आपको पता नहीं है क्या? अरे हाँ हाँ समधन जी, हाँ पता है, वो कल तो बहू से बोल रही थी पेट के दर्द के लिए कि हॉस्पिटल चलिए, तो उसकी भाभी जानती है, मैं उसकी भाभी से पूछ करके आपको बताती हूँ कि क्या है क्या नहीं। अच्छा ठीक है समधन जी, पूछ कर बताइए। और मेरी बेटी भी आने वाली है तो बहू आ जाती है यहाँ तो सही रहता ना समधन जी, मैं अकेले कितना काम करूंगी। हाँ हाँ समधन जी मैं समझती हूँ, मैं कुहू से बात करती हूँ, ठीक है? शादी के बाद बहुत अंतर हो जाते हैं दीदी। पहले आप कंवारे थे तो मैं आपका सारा काम की, अब शादी के बाद भी मैं ही सारा काम करूँ? आपको अपने ऊपर कुछ जिम्मेदारी नहीं है? आज अपने कपड़े लेकर के आ रहे हैं, कल पूरे परिवार के कपड़े लेकर के आइएगा। बहुत बोल रहे हैं भाभी आप, मैं अपने परिवार के लेकर के कपड़े क्यों आऊंगी? तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि जब आपकी ननद आती है तो आप अपनी ननद के कितने काम करते हैं, जो आप यहाँ आकर के मेरे से सारे काम खुद करवाते हैं। आप अभी माँ जी से क्या बोल रहे थे कि मेरी ननद आती है तो सारे काम मैं अपनी ननद से करवाती हूँ, यहाँ तक कि अपनी सास से भी कभी कभी करवा लेती हूँ। आप बताइए, आप भी तो ननद है ना, आप यहाँ आकर के कितने काम करते हैं? भाभी आप बहुत बोल रहे हैं, मुझ में और मेरी ननद में अंतर नहीं है क्या? मेरी ननद तो अपने मायके में रहती थी तो भी काम करती थी, तो शादी के बाद क्यों नहीं करेगी? और मैं क्या अपने
बहू ये क्या बोल रही है तू? देख माँ देख, भाभी कैसे कैसे मेरे से बातें कर रहे हैं। मेरी शादी हो गई है तो इसका मतलब क्या कि मैं पराई हो गई हूँ। मेरे यहाँ कोई भी इज्जतमान नहीं होगा माँ। बेटा इज्जतमान उसी को किया जाता है जो उसके लायक होता है। तुम किस इज्जतमान की बात कर रही है? तुम अपने ससुराल में अपनी ननद को इज्जतमान देती है, अपनी सास को इज्जतमान देती है, जो तुम्हारा यहाँ इज्जतमान मिलेगा? माँ तुम भी। तो मैं क्यों नहीं बेटा? तू क्या अपने ससुराल में बोल करके आई है कि मेरा पेट में दर्द है, मैं अपने मायके में जाकर के दिखवाने जा रही हूँ? तू ऐसे ऐसा बहाना करके अपने मायके आती है, अपने साथ साथ मुझे भी गालियाँ सुनवाती है। अरे तुम काम नहीं करती थी, तुम पर क्यों इतना गुस्सा आती कि तुम काम कर, तू काम कर। मैंने सोचा शादी के बाद तो हर लड़की काम करती है, तू भी अपने ससुराल में जाएगी रहेगी तो सब काम किया करेगी। मैं क्या जान रही थी कि काम से बचने के लिए हर समय तुम अपने मायके में आकर के बैठी रहेगी। तुम्हारी यही हरकतों के कारण देखो तुम्हारी भाभी भी मुझे सुना रही है ना। अरे बेटा तुम्हारी शादी हो गई है, अब अपना घर परिवार देख, तुम्हारा भी अपना घर परिवार है। तुम्हारे अपने घर में क्या कमी है बताना? सिर्फ खाना ही तो बनाना रहता है और बाकी के लिए काम वाली आती है। तुम अपनी भाभी को देख, भाभी तो तुम्हारी अकेली शुरू से जब से आई है तब से अकेली करते आई है ना काम। इतना सुख मिलने के बाद भी तू हमेशा शरीर में आलस बना कर रखती है, ये क्या अच्छी बात है? बेटा अब तुम्हारी शादी हो गई है, कंवारी नहीं है कि जो बोलेगी वो तुम्हारे घर में भाभी कर करके देगी। अब तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम्हारा अलग लाइफ हो गया। शादी से पहले तो बोलती थी कि मैं पढ़ रही हूँ, जॉब करूंगी, जॉब भी नहीं की, उसमें भी आलस लगा कि मैं उतना 6 घंटा 7 घंटा क्यों दूसरे के ऑफिस में मैं काम करूं, उससे अच्छा शादी करके घर में न रहूं। अरे वो भी तुम्हारी बात मैंने माना, उसके बाद भी तू ऐसे अपना आलस छोड़ नहीं रही है। बहू कुहू को सारे कपड़े पैक करो, ये अभी के अभी अपने ससुराल जाएगी। पर माँ जी मैं कुहू दीदी की अभी तक कपड़ा नहीं धोई हूँ। अरे कपड़ा नहीं धोई है तो ये किस काम की है? ये कपड़ा अपना खुद नहीं धोएगी? अब इसके सारे काम करना बंद करो। अगर ये बोलती है ना मेरा ये काम कीजिए वो काम कीजिए तो ये सब सीधे मुंह पर इसको मना करो, तभी ये जाकर के अपना घर गृहस्थी संभालेगी। तू है कि हमेशा इसका जो भी सही या गलत जो भी फरमाइश रहता है वो पूरा करते रहती है, चाहे अंदर से चिढ़ो चाहे जलो। मैं क्या तुम्हें नहीं जानती हूँ? इतने सालों से मेरे पास तो रह रही है, तुम्हारी हर एक आदत मैं पहचानती हूँ बहू। सॉरी माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गुस्से में जैसे तैसे बोल दी। कोई बात नहीं, गुस्सा में तो हो ही जाता है। मैं तुम्हें क्या बोलूं, मेरी बेटी ही ठीक नहीं है, दूसरे को मैं क्या बोलूं। कुहू जल्दी तैयार